बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके साथ शादियों वाला ज़र्दा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कुछ छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत ही मज़ेदार ज़र्दा ख़ुद घर में तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सेब का मुरब्बा मैंने लिया, 3 सेब लिए थे, इनको ब्रिक ब्रिक चॉप कर लिया। सब्ज़ और सुर्ख मुरब्बा लिया मैंने आधा आधा कप। उबले हुए अंडे लिए हैं मैंने 5 अदद, आप जितनी मकदार पसंद हो ले सकते हैं। ज़र्दा रंग लिया मैंने 3 अदद लिए हैं, ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल कलर, आप रेड कलर भी ले सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर बनता है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो कलर ले लीजिए। और इनमें 1-1 चम्मच मैंने दूध का डाला है। बादाम लिए 1 मुट्ठी, इनको मैंने छिलका उतार कर रख लिया। किशमिश लिया मैंने 2 मुट्ठी, इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, धो लिया। चावल लिए हैं मैंने 2 किलो लिए हैं और मैंने इनको वॉश करके आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया। पानी साथ हम उबलने के लिए बड़े पतीले में रख देंगे। चावल मैंने आम रेगुलर जो हम घर में अच्छी क्वालिटी के यूज़ करते हैं वही लिए हैं, और आप अगर चाहें तो सेला राइस भी ले सकते हैं। मैं उनको यूज़ नहीं करती, उनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं निकलता। 2 किलो ही मैंने चीनी लिया और आम रेगुलर जो हम ग्लास घर में यूज़ करते हैं वो एक भरकर मैंने चीनी का निकाल लिया और बाकी सारी हम इसमें यूज़ करेंगे। पानी हमारा उबल चुका था और चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनको हाफ़ कुक किया और बाकी हम इसका पानी निकाल कर टोकरियों में डाल लेंगे चावलों को अच्छे तरीके से। और चावल निकालने के बाद इनके ऊपर मैं हल्का सा पानी डालूँ, आम नॉर्मल नल का पानी डालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपसे थोड़े से हाफ़ से ज़्यादा हो जाएं पानी डालने से, ये वहीं रुक जाते हैं, ज़्यादा नरम नहीं होते और ज़र्दा बहुत ही खिला हुआ अच्छा बनता है। बड़े पतीले में हम कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। आधा किलो मैंने इसमें घी डाल लिया और इसमें मैं 5 से 6 अदद इलायची डालूँगी और साथ ही इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें हम चीनी डाल देंगे और साथ ही इसके मैं आधा गिलास दूध डालूँगी। आप इसकी जगह पर चीनी पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने दूध डाला है। इसको हम थोड़ा सा चीनी को मेल्ट कर लेंगे, इसमें घुल जाएगी तो हम इसमें चावल डाल देंगे। जितने भी चावल मैंने उबाल कर रखे थे 3 टोकरियाँ तकरीबन हो गई थी, सब के सब हम इसमें मैंने डाल लिए हैं और इसको बहुत ही हल्के हाथ से हम इसकी जो चाशनी है उसको खुश्क करेंगे और अच्छे तरीके से ये खुश्क हो जाएगी। आपको कैमरे में ये क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, इसकी जो भाप बन रही थी वो कैमरे के ऊपर डाल रही थी जिसकी वजह से थोड़ा धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का बिल्कुल रह गया है। अब हम जो कलर हमने मिक्स करके रखे थे दूध में वो फासले फासले पर बस ड्रॉप की सूरत में आप डालिए, फैलाकर मत डालिएगा। और इसके अलावा आप और भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन जितने कलर आप कम रखेंगे उतना ही ये अच्छा हमारा ज़र्दा तैयार होगा। मैं इसके ऊपर मुरब्बा वगैरह, किशमिश और जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी, सेब का मुरब्बा रखा था वो भी डाल दीजिए और इसको दम पर लगा दीजिए। माशाल्लाह से हमारा दम खुल चुका है और ये खिला हुआ बहुत शानदार तैयार है। ये चावल हमारे गल चुके हैं, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप भी ज़र्दा राइस की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपके कैसे बने। इंशाअल्लाह ताला आपके भी बहुत अच्छे बनेंगे अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो करेंगे। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते हुए मैंने डिश में डाल लिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करते हैं, डेकोरेशन करते हैं इसकी, जिससे इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और सेब के मुरब्बे के कुछ स्लाइस मैंने बचा लिए थे बीच में डालते वक्त,
तो एक साइड में मैं वो इसको तिरछा तिरछा करके रखूँगी और एक साइड में मैं रखूँगी उबले हुए अंडे के स्लाइस कर लिए थे वो रखेंगे। बीच में कुछ बादाम जो मैंने रखे थे वो डाल लेते हैं और थोड़ी सी किशमिश डाल लीजिए। और ये अगर आपको मिठाई वगैरह पसंद है तो आप वो थोड़ी सी डाल लीजिए। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। बिल्कुल शादियों वाला दावतों वाला ज़र्दा बनकर तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।